नमस्कार, जानलेवा लापरवाही। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोमवार को सतना में देवघर रोपवे जैसे हादसा होता होता बच गया। जी हां, कल आंधी तूफान के बीच अचानक रोपवे को रोक दिया गया और 80 के करीब श्रद्धालु हवा में लटकते रहे, या यूं कह सकते हैं कि उन श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार हाल ही में हादसा होने के बाद भी हम क्यों नहीं सबक लेते? ये जानलेवा लापरवाही क्यों हुई? आज हम अपने इसी खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पिछले महीने झारखंड के देवघर जिले में हुए रोपवे हादसे को आप भूले नहीं होंगे, जहां पहाड़ी पर कई श्रद्धालु करीब 2 दिन तक फंसे रहे और इस हादसे में कई लोगों की जानें भी गईं। लेकिन उस हादसे से अन्य राज्यों की सरकारों ने सबक नहीं लिया, जिसका एक उदाहरण सोमवार को मध्य प्रदेश के सतना में देखने को मिला, जब मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ के दर्शन के लिए रोपवे से जा रहे श्रद्धालु की जान अचानक रोपवे रुकने से मुश्किल में फंस गई और रोपवे प्रबंधन की लापरवाही से श्रद्धालुओं की जान करीब आधे घंटे तक हलक में अटकी रही। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि तेज आंधी तूफान में भी रोपवे संचालित था। इस बीच अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने इस कदर कोहराम मचाया कि करीब आधे घंटे तक रोपवे की ट्रॉलियां हवा में लटकती रहीं और करीब 100 देवी भक्तों की जान पर बनाई। लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बाद यात्रियों की दहशत खत्म हुई और सकुशल नीचे आए। लेकिन इस बीच कई सवाल भी खड़े हुए, मसलन कि झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे से प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? तेज आंधी तूफान में भी रोपवे के संचालन को बंद क्यों नहीं किया गया? रोशनी नहीं थी तो रोपवे के संचालन को बंद क्यों नहीं किया गया? इस तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हादसे सिर्फ भूल जाने के लिए होते हैं? इनसे प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता है? प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की लापरवाही में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे और इससे सबक लेते हुए उस पर ध्यान दे। टीम न्यूज स्टेट। जब पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई थी कि तेज आंधी हवाएं चलेंगी, उसके बावजूद भी यहां पर कैसे ये इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? अगर आखिर क्यों हम नहीं सीखते हैं पुरानी घटनाओं से, पुराने हादसों से? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? देवघर में कुछ इसी तरीके की घटना घटी थी, उसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां तक गंवा दी थी, लेकिन इस बार ये लापरवाही किसी की जान पर भी बना सकती थी। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से शुभम गुप्ता जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ सतना से हमारे संवाददाता नजीम भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीके अग्रवाल सर आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा सर, जिस तरीके से एक बार फिर से ये घटना घटी है, हवा में लोग लटकते रहे सर, अचानक से लाइट चली जाती है, तेज आंधी तूफान वहां पर चल रहा होता है, लेकिन सवाल यह है कि पुरानी घटनाओं से आखिर प्रशासन या प्रबंधन सीखता क्यों नहीं है? क्यों इस तरीके की लापरवाहियां बरती जाती हैं? क्यों इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है? देखिए, जैसा कि झारखंड में दुर्घटना हुई, वहाँ 40 घंटे लोग लटके रहे, 40 घंटे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इसका कारण यह है कि जांच होती है, जांच में जो रिजल्ट आने में देरी होती है, इसके बाद जांच के बाद जो कार्रवाई होना चाहिए कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध और निर्देशकों को विरुद्ध, जिस कंपनी की ये रोपवे है, वो नहीं होती है। एक्चुअली धारा 287 जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें क्लियरली है कि अगर कोई मानव जीवन संकट में आ सकता है किसी की लापरवाही के कारण, तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। हाँ। तो इस प्रकार का दंड नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि इस रोपवे की नियमित तौर पे जांच होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट देता है उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसके अलावा आजकल बहुत आवश्यक है कि जो गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधक अधिकरण है, वो ऐसी दुर्घटनाओं रोकने के लिए SOP जारी करे, जैसे कि कोरोना में किया गया था, जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और इस तरह का प्रबंध हो। इसके लिए इस प्रकार की जो रोपवे होती हैं, इस प्रकार की जो मानव जीवन जहाँ पे संकट आ सकता है, उसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए और होती है
कि जिससे कि अगर एक व्यवस्था काम बिल्कुल कार्रवाई का प्रावधान है, कार्रवाई का प्रावधान है, सब कुछ कानून में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वक्त वक्त पर उसकी चेकिंग की जाती है, रोपवे ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ना तो जो मौसम विभाग की गाइडलाइन है, क्योंकि ट्रॉली जब चल रही है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है तो मौसम का भी एक रोल रहता है, और अगर मौसम खराब है आसपास जिस तरीके से पहाड़ी इलाका है तो आखिर कैसे इसे नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। नजीम के पास चलते हैं सर, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि नजीम सतना से ही हमारे साथ मौजूद हैं। नजीम, जरा बताइए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से, आखिर क्यों वहां पर इस तरीके की लापरवाही हुई है, आखिर क्यों रोपवे प्रबंधन ने, जब इस तरीके का निर्देश पहले ही था कि तेज आंधी होगी, हवाएं चलेंगी, उसके बावजूद भी रोपवे को जारी रखा गया। जी बिल्कुल बता दूं, ये सतना जिले के मैहर का जो है पहला मामला नहीं है। यहाँ पर इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं और इसके बाद ही सबसे हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया था देवघर में, जहाँ पर कई श्रद्धालु जो है फंसे हुए थे और तकरीबन देश के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत था। उसके बाद भी रोपवे प्रबंधन द्वारा कोई भी सतर्कता नहीं दिखाई गई है। कल जो आंधी तूफान का लगातार जो इतना बड़ा कोहराम देखने को मिला, सतना जिले में करीब 3 जाने भी गई हैं इस आंधी की वजह से, और इसके साथ साथ जो है रोपवे को जो है कई मौसम विभाग के संकेत भी थे जिनमें जो है कि अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद भी रोपवे जो है चल रहा था और अचानक से आंधी के बीच में अचानक से लाइट गोल हुई और उस लाइट के दौरान 80 यात्री जो है इस जो है 22 रोपवे में फंसे हुए थे। और यहाँ पर कोई भी प्रबंधक द्वारा इसका मतलब कोई भी अभी तक इनको मतलब प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसे सूचना जारी नहीं की गई है। लगभग कितने लोग उस वक्त ट्रॉली में मौजूद थे जब ये अचानक से लाइट चली गई, नजीम? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर मां शारदा के धाम में तकरीबन लाखों दर्शनार्थियों का देश विदेश से आना जाना लगा रहता है। और कल की बात की जाए तो कल जो है तकरीबन पूरी 22 ट्रॉलियों में तकरीबन 80 दर्शनार्थी मौजूद थे, जो कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में लटकते रहे, जिनको काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके उनको नीचे निकाला गया। मगर प्रशासन द्वारा अभी तक रोपवे के लिए कोई भी ऐसी चेतावनी नहीं दी गई, ना ही उनको कोई नोटिस जारी किया गया। और इतने बड़े संकेत के बाद भी जो है लगातार प्रशासन जो है यहाँ पर रोपवे को अनदेखी करता नजर आ रहा है। इसके पहले की बात की जाए बुधवार को, तो बुधवार को भी ऐसे रोपवे में एक हादसा सामने आया था। बुधवार को भी रोपवे तकरीबन आधा घंटा तक जो है हवा में लटकता रहा, कई यात्री उस दौरान भी फंसे हुए थे। इसके पहले भी ऐसे जो है नवरात्रि के समय पर यहाँ पर रोजाना लाखों की तकरीबन मतलब संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, मगर रोपवे की लापरवाही इसी कदर सामने देखी जाती है। जी नजीम, जिस तरीके से ये रोपवे हवा में लटकी रही, तकरीबन 80 श्रद्धालु आप बता रहे हैं उस बीच फंसे रहे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर इस वक्त पैदा हो जाता है। मैं खुद भी मैहर गया हूं और वहां पर मैंने देखा है कि किस तरीके से ट्रॉली सीधी चढ़ाई पर है, और ऐसे में बीच वक्त में अगर ये ट्रॉली रुक जाती है, 80 श्रद्धालु उसमें मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है उनके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया होगा। लेकिन इस आधे घंटे के बीच में वहां मौजूद प्रबंधन, वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे थे? बिल्कुल बता दूं, आपने अगर देखा है तो मैहर क्षेत्र में जो है मां शारदा की जो धाम बना हुआ वो नीचे से ऊपर पहाड़ी रास्ता है, पूरा का पूरा तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता जो है पहाड़ में तय करना पड़ता है लोगों को नीचे से ऊपर, और काफी भावना जो है माहौल देखने को मिलता है। लोग अपनी जान हथेली में रखकर ऊपर चलते हैं और इस तरह रोपवे को जो है कहीं ना कहीं पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। लोगों की जान से इस तरह खिलवाड़ करना किसी को अधिकार नहीं है। और कल जो बात की जाए, कल जब हवा में लोग लटक रहे थे उस दौरान बहुत ज्यादा आंधी तूफान का कहर था यहाँ पर। लोग उस वक्त ये मान लीजिए लोग माँ शारदा से यही कामना कर रहे थे कि किसी भी तरह से नीचे पहुंच जाए, और वहाँ पर इस आंधी तूफान के बीच कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहीं पर भी कोई प्रयास नहीं कर रहा था। बस यही कहीं ना कहीं इस तूफान के थमने का सब इंतजार कर रहे थे। बने रहिए आप हमारे साथ। शुभम, नजीम ने जिस तरीके से यह जानकारी दी है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर भी मुस्तैद नजर नहीं आया। लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जताया गया है कि तेज आंधी, हवाएं, बारिश और इस तरीके की आशंका है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही वहां देखने को मिलती है। लोग आधे घंटे तक हवा में लटके रहे। शुभम, ऐसे में जरूरत है कि नीचे से लेकर यानी कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कार्रवाई होनी चाहिए और यहां पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
देखिए, बिल्कुल इसे लेकर सरकार भी गंभीर नज़र आई और पूरी जानकारी भी इस पूरे मामले की ली गई कि आखिरकार यहाँ पर क्यों इस तरह की घटना हुई। और अच्छी बात यही रही कि देवी माँ की कृपा रही और किसी तरह की कोई जनहानि हमें देखने को नहीं मिली, वरना देवघर में हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे थे उस वक्त हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया जा रहा था और हेलीकॉप्टर में चढ़ते चढ़ते लोग जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो वैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। और ऐसे में जब मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है और सामने हम देख भी रहे हैं, क्योंकि कल शाम तेज आंधी चल रही थी, कई जगह हमने देखा पेड़ भी गिरे, लोगों की मौत भी हुई। और ऐसी स्थिति में अगर आप रोपवे को चला रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं और उसके बाद लोगों की जान को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार भी गंभीर है और निर्देश भी दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी सबसे पहले ली जाए कि ये आखिरकार इस तरह की घटना क्यों बनी, इस तरह की स्थिति क्यों बनी, और इसमें अब जो भी दोषी होगा पाया जाएगा उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर पीके अग्रवाल सर, जिस तरीके से ये लापरवाही निकलकर सामने आई है, क्या जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई का किसी तरीके का प्रावधान है? क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए और जिसकी भी लापरवाही निकलकर सामने आती है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। फौरन वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसमें धारा निदेशकों के विरुद्ध दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये निदेशक प्रॉफिट करने के लिए जनरेटर नहीं रखेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं रखते हैं। तो ये बहुत हाई टाइम है कि हम कर्मचारी अधिकारियों को ही लायबिल ना करें, कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध भी केस करें। इसके अलावा एक डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन होना चाहिए जो मौसम विभाग से कनेक्टेड हो, क्योंकि जो रोपवे संचालन कर रहे हैं वो मौसम का अनुमान नहीं सुन रहा है रेडियो पे। तो ऐसा एक टेलीफोन लाइन होना चाहिए जिससे कि उन्हें तुरंत ऐसी सूचना मिल सके और वो फौरन रोपवे को रोक सके। उत्तर प्रदेश में तो थोड़ी आंधी या तूफान आने पर यहाँ का बिजली विभाग फौरन बिजली बंद कर देता है। इसकी प्रिकॉशन भी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन रोपवे जैसी जगह में तो बहुत आवश्यक है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है। और जब हम ऐसा करने जा रहे हैं कि रोपवे के माध्यम से पूरा परिवहन देश में करेंगे, इवन हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हमें इस तकनीक को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो पहले कंपनियां थी, वो पुरानी कंपनियां थी, अभी बहुत ठीक है। लौटता हूं मैं सर आपके पास। नजीम, फिलहाल इस मामले में क्या चल रहा है? क्या किसी तरीके की कोई जांच बैठाई गई है? क्या किसी तरीके की कार्रवाई की बात वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कही गई है, या सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति? बिल्कुल, अगर बता दूं, ये खबर जो है लगातार कल से चल रही है और ऐसा नहीं है, ये मामला पूरे सुर्खियों में भी है। जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही देखी गई है, कहीं ना कहीं इतने दर्शनार्थी जो है बिजली बंद होने की वजह से ऊपर फंसे रहे हैं, मौसम को संकेत होने के बाद भी रोपवे द्वारा जिस प्रकार से लापरवाही देखी गई है। मगर अभी प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो किसी के द्वारा अभी कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आई है। लगातार वही उसी तरह से अनदेखी की जा रही है और इस प्रकार से ये कोई पहली अनदेखी नहीं। मैंने बार बार आपको बताया है कि इस तरह से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, मगर रोपवे के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई। और ये ताजा मामला जो हुआ इस पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नहीं आई है। जी नजीम, जरा ये भी बताइए कि किस एजेंसी के पास ये पूरा रोपवे के प्रबंधन का काम है, और जो आप बता रहे हैं कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर सुधरने का नाम ये एजेंसी नहीं ले रही है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? बिल्कुल, ये जो दामोदर ने इसका टेंडर ले रखा है और लगातार पूरा इनका आज पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इनके द्वारा यह संचालित किया जा रहा है रोपवे का काम। और मंदिर प्रबंधन की अगर बात की जाए तो एसडीएम द्वारा मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है, मैयर एसडीएम के निगरानी में। मगर जो है रोपवे को इस तरह से बार बार इस तरह से लापरवाही सामने आना और प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है। मगर इस प्रकार की अनदेखी कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ देखा जा रहा है। ठीक है, हमारे संवाददाता ग्वालियर से विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार इस दिशा में अग्रसर है कि कैसे रोपवे के जरिए से खास तौर पर पहाड़ी इलाकों को जोड़ा जाए और कम वहां पर खर्च में लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। लेकिन इन सब के बीच मैहर जैसी जगह जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही
उस कंपनी की है और साथ में ही कंपनी के साथ साथ प्रशासन की भी है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि मैहर पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उनमें हर किसी की इच्छा होती है कि वो डोली में रोपवे में बैठ के जाएं, क्योंकि काफी चढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये एक विकल्प के तौर पर साधन श्रद्धालुओं के लिए दिया गया है। बावजूद इसके अगर इस तरह की तकनीकी खराबी आती है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने को लेकर एक लापरवाही बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की भी है। क्योंकि सिर्फ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देकर कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता, बल्कि चाहे वो नगर निगम की सीमा में आता हो या प्रशासन की सीमा में आता हो, उनकी अपनी मॉनिटरिंग होती है, वो देखते हैं, लगातार निरीक्षण करना होता है। हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की गाइडलाइंस में रोपवे की है कि कहीं भी कोई तकनीकी खराबी आती है उससे पहले ये सारी चीजें चुस्त और दुरुस्त कर ली जाएं। बावजूद इसके अगर कोई नहीं देख रहा है और रोपवे में तकनीकी खराबी होने की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ रही है, तो ये एक जानलेवा लापरवाही है और इससे कोई भी अधिकारी पल्ला नहीं झाड़ सकता। जहां तक कंपनी का सवाल है, तो कंपनी की कंडीशंस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की टेंडरिंग में कोई ऐसी चीज रही हो जिसको लेकर प्रशासन पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में जरूरी है कि सारी की सारी चीजें तुरंत संज्ञान में ली जाएं और जो भी लापरवाही करने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाए। पीके सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी सुधारना चाहिए, लेकिन जो सवाल मैंने नजीम से पूछा कि उस आधे घंटे के वक्त में जब लोग हवा में लटके हुए थे, सर 2 मिनट भी काफी होता है, लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, ट्रोलियां हवा में हिल रही थी, लेकिन उस आधे घंटे में जब लोग डरे सहमे थे, तो इस बीच नीचे मौजूद प्रबंधन प्रशासन उसकी क्या जिम्मेदारी थी? देखिए, जैसा कि आजकल है कि आपदा प्रबंधन में उन्हें जो आपदा प्रबंधन टीम है आसपास ज़िले की और अपने उस सतना ज़िले की मैहर में जहाँ पे आता है, तो उसको बुलाना चाहिए उस टीम को प्रबंधन के लिए, और साथ साथ आर्मी एयरफोर्स को सावधान कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा देवघर में एयरफोर्स ने ही उनको रेस्क्यू किया था, हेलीकॉप्टर, इंडो तिब्बतन जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज हैं। तो आपदा प्रबंधन को फौरन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ 8 घंटे में उनको स्पॉट पे पहुँच जाना चाहिए था। 8 घंटा बहुत समय होता है, लेकिन अब हमें देखना है क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन ने उनके विरुद्ध में केस दायर किया है। अगर मुकदमा दायर नहीं किया है तो फौरन दायर होना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल आरंभ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके लिए एक आयोग बैठे, क्योंकि ये लापरवाही का मामला है, सीधा हुए। ठीक है, जो बड़ी बात कही उसे लेकर मैं नजीम से सवाल पूछ लेता हूं। सर नजीम, जो पीके अग्रवाल सर की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हो रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से लापरवाही आई है, कहीं ना कहीं 80 दर्शनार्थी जो कि डरे और पूरी तरह सहमे हुए कहीं वो नीचे आए, ये कहीं ना कहीं मां शारदा की कृपा थी कि वो इस तरह से सही सलामत नीचे आए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मगर जिस तरह से प्रबंधक की लापरवाही देखी जा रही है और अभी तक की बात की जाए कल की घटना की, तो प्रशासन द्वारा अभी तक ना ही कोई FIR देखी गई है, ना ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई कि कहीं ना कहीं इन रोपवे वालों को प्रशासन द्वारा कोई फटकार लगाई गई हो या कुछ भी हो। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए बता दूं, रोपवे हवा में लटकती है, मौसम विभाग का खराबी होती है, लाइट अचानक से ही बंद कर दी जाती है और लाइट इस तरह से बंद होने के पहले तो एक संकेत दिया जाता है और मौसम विभाग के द्वारा भी इनको एक संकेत दिया जाता है कि जो है श्रद्धालुओं को सही सलामत जो है ऊपर ना वापस से बुला लिया जाए और ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए। मगर यहाँ पर जो है इस तरह मौसम के लगातार पिछले 3 दिनों से संकेत नजर आ रहे हैं। सतना जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी रोपवे चालू है और SDM और प्रशासन जो मैहर के हैं उनके द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामले पर लीपापोती साफ तौर पर की जा रही है। विनोद, जरा ये समझाइए, अगर मान लीजिए ये बीच में ट्रॉली वहां पर अटकी हुई है, आधे घंटे तकरीबन ये हवा में लटकी रही, क्या किसी प्रकार की, ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, लगातार अब रोपवे के जरिए से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब आधे घंटे तक वहां पर ट्रॉली लटकी हुई है, पहली बात जो नजीम ने बताया कि वहां पर लाइट चली गई थी,
क्या अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं होती कि उसे तुरंत चालू किया जा सके? और इसके अलावा अगर कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी तो लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया जाए? इसे इस तरीके से समझा जा सकता है विनोद, की मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट में भी तारों के जरिए से ही वो चलती है। अगर उसमें बाकायदा नंबर दिए होते हैं कि तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में अगर लिफ्ट बंद हो जाती है, या फिर तुरंत ही आपसे संपर्क हो भी जाता है और यह कहा जाता है कि बाकायदा कि कुछ देर में वापस से लिफ्ट चालू हो जाएगी। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आपात स्थिति में तुरंत कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, लाइट आए और तुरंत ही कम से कम सुरक्षित स्थान पर तो लोग पहुंच सके? देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी इसका संचालन कर रही है उसे हो सकता है पावर बैकअप का जो टेंडरिंग इसकी हुई हो वो कंडीशंस प्रशासन ने रखी है कि नहीं रखी है। बल्कि आज के ज़माने में हम ये देखते हैं कि पावर बैंक यानी एक दूसरा विकल्प के तौर पे जनरेटर होते हैं या सोलर सिस्टम के जरिए हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो कि रोपवे जैसी टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकती है, एक बड़े वोल्ट के तौर पर सप्लाई भी करते हैं। तो इतनी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होना चाहिए, वो भी मैहर जैसा एक ऐसा स्थान जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आना जाना रहता है। तो ये तो एक पावर बैकअप के विकल्प के तौर पर जरूर ये व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा मैं बता दूं कि अगर इस तरह की लापरवाही हुई है कि आंधी या पानी के डर की वजह से बिजली चली गई, तो इसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश होते हैं कि इस तरह की अगर कभी कोई कंडीशन होती है मौसम खराबी की या बिजली बंद करने की संभावना या कटौती की होती है, तो उस दौरान किसी भी रोपवे को संचालित नहीं किया जाता। जो डोली चाहे वो ऊपर के प्लेटफॉर्म पे हो या नीचे, उनको वहीं रोक दिया जाता है और जब मौसम ठीक हो जाता है उसके बाद ही आवागमन की सुविधा दी जाती है। ने कहा कि अभी इस तरीके की क्या व्यवस्था नहीं है कि मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी उन तक पहुंच सके कि भाई मौसम खराब रहने वाला है और पहले ही सतर्क हो जाइए? क्या इस तरीके की सुविधा फिलहाल नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं बिजली कटौती की, तो उस समय मौसम विभाग सभी को जानकारी नहीं देता। मौसम विभाग केवल संबंधित एक जानकारी प्रेषित कर देता है, उस आधार पर बिजली विभाग अपनी बिजली कटौती करते मौसम के हालात को देखते। लेकिन यहाँ जो बिजली कटौती की गई है और बावजूद इसके अगर रोपवे चल रहा है और लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो ये पूरी तरह से लापरवाही, क्योंकि मौसम विभाग के पास अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है, वो संबंधित विभागों को ही जानकारी दे सकता है। हर डिपार्टमेंट के लिए सूचना देना मुश्किल है। ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है उसे गौर करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि मौसम की खराबी में किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्योंकि मौसम अचानक खराब कभी कभी हो जाता है प्री मानसून में, लेकिन उसको सांकेतिक के रूप में पहले से ही मौसम। ठीक है। जिस तरीके से ये वहां पर एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई, एक बड़ी लापरवाही से कहें कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब हम भी ये लगातार ये बता रहे हैं अपने दर्शकों की मौसम खराब रहने वाला है, मौसम विभाग की ये गाइडलाइन है, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, तेज आंधी तूफान चल सकता है, उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही कि आधे घंटे तक श्रद्धालुओं को हवा में लटकना पड़ता है। जरा हालात का अंदाजा लगाइए कि उस वक्त उनके मन में, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। जाहिर सी बात है वो सहम उठे होंगे, क्योंकि आधे घंटे तक हवा में ये ट्रॉली लटकी रही। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़े, रिटायर्ड IAS, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शुभम भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। नजीम भी जुड़े हुए हैं और विनोद भी जुड़े हुए थे। विनोद, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नजीम से आखिरी में सवाल लेना चाहूंगा, और इसी के साथ ही, क्योंकि नजीम जिस तरीके से ये लापरवाही निकलकर सामने आई है, वाकई अब इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन कौन रडार पर आ सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैहर प्रशासक की निगरानी में ये पूरा यहाँ पर दर्शनार्थियों का आना जाना होता है। मैहर पूरा जिम्मेदारी, मतलब मैहर मंदिर परिक्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी मैहर SDM के अंडर में आती है। और कहीं ना कहीं रोपवे का जिस तरह से इस लापरवाही सामने आना, तो रोपवे कंपनी के ऊपर भी इसमें कहीं ना कहीं लपेटे में आना उचित है, और इस पर जो है एक बड़े अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नजीम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सतना से आप जानकारी दे रहे थे, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्वालियर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये जानलेवा लापरवाही निकल कर सामने आई है, मैहर
माता का दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। हर दिन काफी तादाद, काफी भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालु अमूमन इस ट्रॉली के जरिए ही, इस रोपवे के जरिए ही माता का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से नजीम ने जानकारी दी कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब हवा में इस तरीके से ट्रॉली लटकती हुई नजर आई, जब अचानक से लाइट का कनेक्शन कट गया हो, जब अचानक से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया जाता, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऐसा क्यों और इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? आखिर क्यों हम जब घटनाएं घटी हैं उनसे नहीं सीखते? आखिर जब देवघर का इतना बड़ा एग्जाम्पल था तो उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।